स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला हम सब का सुपर फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी भवानी के साथ, जो पुलकित के साथ में पहले की तरह ही बुरा व्यवहार करती हुई नजर आएगी। भवानी यहाँ पर पुलकित को जलील करेगी, उसकी सेल्फ स्टीम को तोड़कर रख देगी और कहेगी कि पुलकित ने इस घर में आकर मेरे घर को गंदा अशुद्ध बना दिया है, उसकी प्योरिटी खराब कर दी है। और पुलकित के जाते ही उसे पूरा घर गंगाजल से धोना पड़ेगा। जैसे जैसे देवयानी के सामने उसके हस्बैंड की इंसल्ट होती है, उसे भवानी का बिहेवियर, उसकी नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेकिन जैसे ही भवानी वहाँ से जा रही होती है, देवयानी रोना शुरू कर देती है और कहती है कि कैसी है ये मेरी आई। उधर निनाद और ओमकार भी मिलकर यहाँ पर पुलकित की इंसल्ट करते हैं और उसे जलील करते हैं। देवयानी पुलकित का हाथ पकड़ती है और कहती है, अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। जहाँ पर मेरे पति की कोई इज्जत नहीं करता वहाँ पर मुझे नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। देवयानी यहाँ पर इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाएगी और वो पुलकित का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाएगी, जिसे देखते हुए सई और विराट उसे रोकने की कोशिश करेंगे। सई कहेगी कि ताई, आपके लिए मैंने इतनी खास तैयारी की है, इतना सब कुछ बनाया है, आप बिना खाना खाए चली जाएंगी तो वो सब वेस्ट होगा ना, और मैं आपको बिना खाना खाए नहीं जाने दूंगी। यहाँ पर विराट भी देवी को और पुलकित को रोकने की पूरी कोशिश करता है और घर वालों के बिहाफ पर खुद माफ़ी मांगता है। और यहाँ पर जैसे ही पत्रलेखा ये सब देखती है, यहाँ पर पाखी भी कहती है कि नहीं, ये जा रही हैं तो इन्हें जाने दो ना, कम से कम घर में अब और तमाशा तो नहीं होगा। विराट यहाँ पर पाखी को चुप रहने के लिए कहता है और उसे आंख दिखाता है। सई, अश्विनी, मोहित और विराट फाइनली देवयानी और पुलकित को वहाँ पर रुकने के लिए कन्विंस कर लेते हैं और देवयानी का मूड थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाता है। सई यहाँ पर कहेगी विराट से कि आप इनका ख्याल रखिए, मैं ज़रा काकू से बात कर कर आती हूँ। सई यहाँ पर भवानी से मिलने जाएगी और भवानी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने कमरे में बैठी होगी। जैसे ही भवानी अपने कमरे में घूम रही होगी, सई पीछे से आ जाएगी। सई को कमरे में आता देख वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी और कहेगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आने की। सई यहाँ पर कहती है कि आपका चिल्लाने से कुछ नहीं होगा काकू, जो सच है वो नहीं छुपता, एक ना एक दिन सच बाहर ज़रूर आएगा। आप ये बताइए कि आपने देवी ताई की बेटी के साथ क्या किया। यहाँ पर भवानी थोड़ा सा परेशान हो जाती है और वो शॉक भी हो जाती है कि आखिर कैसे। यहाँ पर सई को उसकी पास की सारी चीज़ें पता चली। पुलकित और अश्विनी यहाँ पर देवयानी को कंसोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन निनाद है कि वो पुलकित की बेइज्जती फिर से करने के लिए खड़ा हो जाता है। मोहित यहाँ पर सिचुएशन को टेंस देखकर सोचता है कि पता नहीं सई बहनी अब तक लौटकर क्यों नहीं आई है, काकू से वो इतने लंबे टाइम क्या बात कर रही हैं। लेकिन विराट उससे कहता है कि टेंशन मत लो मोहित, मुझे पूरा यकीन है सई पर कि वो काकू को कन्विंस ज़रूर कर लेगी। सई यहाँ पर भवानी को बार बार एक ही सवाल पूछ कर के इंसिस्ट करती है कि देवयानी का बच्चा कहाँ है, जिसे बताने से भवानी मना कर देती है और कहती है कि उसका कोई बच्चा नहीं है, उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। यहाँ पर भवानी कहती है थोड़ा थोड़ा पानी पीते हुए कि तुम्हें ये फालतू बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस पूरे सिचुएशन में भवानी के चेहरे पर जो डर है वो साफ दिख रहा होता है, जिसे सई काफ़ी अच्छे से देख लेती है। सई यहाँ पर कहती है कि अच्छा, आप झूठ बोल रही हैं, आपने देवयानी ताई की जो बेटी हुई थी उसे अनाथ आश्रम में नहीं दिया था, ये कहकर कि देवयानी ताई ने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया है। ये बात सुनकर भवानी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो सोचती है कि आखिर सई को इतनी डिटेल में ये सारी बातें किसने बताई हैं। लेकिन भवानी यहाँ पर भी ये सब कुछ मानने से मना कर देती है और अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है कि नहीं, देवयानी ने एक मरी हुई लड़की को ही जन्म दिया था और मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन भवानी उस समय काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है जब सई उसे हरिणी की फ़ोटो दिखाती है और बताती है कि ये वही बच्ची है जिसे आप मरा हुआ समझकर अनाथ आश्रम छोड़ाई थी। और हरिणी की तस्वीर देखकर भवानी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होगा कि जिस बच्ची को वो अनाथ आश्रम छोड़ आई थी, एक बार फिर से वही बच्ची अपनी माँ यानी कि देवयानी के करीब आ गई है। यहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।